हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल से और एक के बाद एक वीडियोस आते जा रहे हैं आपके इस चैनल के ऊपर और उन वीडियोस को देखकर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं और बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल से अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिखें। आज फिर पेश हैं हम आपके सामने एक और नई पोम लेकर, जिस पोम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, किस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेल का मीन्स यहाँ पर है बेटा आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। अगर तुम्हें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है, वाइल्ड एनिमल्स को पहचानना है, तो इसके अंदर कुछ और तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के तरीके बताए हैं। किसने बताए हैं? कैरोलिन वेल्स ने बताए हैं, जो इस पोम के पोएट हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं क्या बताते हैं। दिस ह्यूमरस पोम, ये जो पोम है ये एक ह्यूमरस पोम है। ह्यूमरस का मीन्स होता है बेटा ये एक फनी सी पोम है। इसको पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है। बहुत ही अच्छी सी कॉमेडियन पोम है ये, और बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है कि यार ये भी क्या पोम लिखी है। सजेस्ट करती है सम डेंजरस वेज, क्या बताती है? कुछ खतरनाक तरीके बताती है ये पोम। क्या करने के लिए? टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का और उनको पहचानने का। रीड इट अलाउड, चलो इसको थोड़ा सा एक रिदम में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक अच्छा सा इसका रिदम बना के हम इस पोम को पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने की। तो इसमें इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर बाय चांस आपको मौका मिलता है कहीं जाने का, तो एक बार आप कहाँ जाएं? टू द जंगल्स इन द ईस्ट, तो आप ईस्ट के जंगलों में जाएं। कहाँ पर जाना है? ईस्ट के जंगलों में जाना है। ईस्ट के जंगल का मतलब बेटा यहाँ पर हो गया एशियन जंगल के अंदर आपको जाना है। एशियन जंगल का मतलब आप इंडिया के अंदर कहीं जंगलों में घूम सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और रशिया, इन सभी जंगल के अंदर घूम सकते हैं। वहां पर घूमकर आप क्या देखेंगे? क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और एडवांस का मीन्स है कि अगर आपका सामना हो जाता है, अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, अगर आपकी वहां पर मीटिंग हो जाती है, किससे? ए लार्ज, एक बड़े से टाउनी बीस्ट से। टाउनी का मतलब होता है येलो टाइप का जो बीस्ट होगा, उससे अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, ठीक है, जो डार्क येलो कलर होगा, अगर उस जानवर से आपकी मुलाकात हो जाती है, अगर वो लार्ज है और काफी खूंखार सा भी है, तो इफ ही रोर्स एट यू एंड एज यू आर डाइंग, अगर ये तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है और तुम इसकी दहाड़ को सुनकर मर रहे हो। डाइंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बेटा, तो यहाँ पर एक नया पोएटिक डिवाइस इस पोम के अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्या है? इस पोएटिक डिवाइस का नाम है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस। अब पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है, लाइसेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, तभी हम जो है ना बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह, कार वगैरह चला सकते हैं। ठीक है, और पोएटिक लाइसेंस का मतलब यहाँ पर सेम वे में उसी तरीके से क्या हो गया कि पोम्स जो लिखता है, पोएट जो होता है, उसके पास एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस का मतलब ये है कि उसको परमिशन है क्या करने की? उसको परमिशन है स्पेलिंग मिस्टेक करने की। स्पेलिंग मिस्टेक वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है पोएट ने, और डाइंग की स्पेलिंग ये होती है, करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। अब ये पोएटिक लाइसेंस के अकॉर्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं? जिससे कि इनकी जो है ना ऊपर कहीं पर राइमिंग स्कीम बन जाए, इस वजह से वो जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। इफ फिर रोर्स एट यू, अगर ये तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है और इसकी दहाड़ने की आवाज को सुनकर आप मर रहे हो, यू विल नो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा इट इज द एशियन लायन, कि आपने किसको आइडेंटिफाई कर लिया है? एशियन लायन को पहचान लिया है। क्यों? क्योंकि आप गए थे ईस्ट के जंगलों में घूमने के लिए, वहां आपकी मुलाकात हो जाती है। किससे मुलाकात हो जाती है? लार्ज एंड टाउनी बीस्ट से। एक बहुत ही विशाल सा और येलो, डार्क येलो कलर का बीस्ट मिल जाता है, एनिमल मिल जाता है, उससे आपकी मुलाकात हो जाती है और वो आपको देखकर दहाड़ना शुरू कर देता है। जैसे वो आपके ऊपर दहाड़ेगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप मरने जैसी सिचुएशन में हो जाएंगे, और जैसे ही आप मरने जैसी सिचुएशन में हो जाएंगे, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो तब जाके आपको पता चलने वाला है कि ये एशियन लायन है। एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने का ये जो तरीका बताया है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसा तरीका है? ह्यूमरस तरीका है। ह्यूमरस का मतलब क्या है? ये एक फनी तरीका है, मतलब बिना मरे तो हम एशियन लायन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कैसा तरीका हुआ? चलो, तो एक एनिमल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है जिसका नाम है एशियन लायन। इस स्टैंजा को अच्छे से आपको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। चलो, और इफ सम टाइम, और अगर कभी ऐसा हो जाए, व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड का मतलब होता है बेटा भटकना। ठीक है, वॉकिंग, कहीं भटक रहे हो, एमलेसली, वॉकिंग एमलेसली।
कहीं बिना किसी काम के आप इधर से उधर ऐसे ही भटक रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल सा, प्यारा सा, विनम्र सा, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मीन्स एनिमल, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब मुलाकात करता है, मिलता है। जैसे कि आप जो है सुबह अगर टीचर से मिलते हैं तो मिलते हुए आप जो है उनको ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से आप उनसे बोलते हैं, तो वो ग्रीटिंग वर्ड होते हैं। तो क्या बताया कि अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए आपको, आप कहीं पर एमलेसली भटक रहे हो, बिना किसी काम के इधर से उधर घूम रहे हो, और एक नोबल सा वाइल्ड बीस्ट मिल जाता है जो आपसे मिलेगा, हाय हेलो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो, जैसे ये गुर्राया था तो वो भी अपनी भाषा में कुछ बोलेगा। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, क्या होगा, उसके ऊपर काले रंग की पट्टियां होंगी, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी, जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं ऑन ए येलो ग्राउंड, और जो उसके कलर है, नेचुरल कलर है, ग्राउंड का मतलब यहाँ पर उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड है उसका कलर कैसा है, येलो है। तो येलो कलर के ऊपर काली काली पट्टियां खींची हुई दिखाई देंगी आपको जब आप उससे मुलाकात करोगे। जस्ट नोटिस, तो कृपया ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। इफ ही ईट्स यू, अगर ये तुम्हें खा लेता है, क्या कर लेता है, ये अगर तुम्हें खा लेता है, दिस सिंपल रूल, तो खाने का भी रूल कैसे बताया उसने, पोएट ने सिंपल रूल बताया। ये सिंपल सा रूल है, यू मे हेल्प यू लर्न, जिससे आप लर्न कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न का मीन्स लिख लेना बेटा, आइडेंटिफाई। तो इस तरीके से आप किसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये तरीका होगा, क्या तरीका बताया कि आप भटकते रहेंगे इधर से उधर, और एक आपको नोबल सा बीस्ट मिलेगा, उस बीस्ट से आपकी मुलाकात हो जाएगी जिसके ऊपर काली पट्टियां होंगी, और जो उसका धरातल कलर होगा, जो उसका नेचुरल कलर होगा, उसका जमीनी कलर होगा, वो कैसा होगा, वो होगा येलो। और अगर वो आपको खा लेता है, जब तक वो आपको खाएगा नहीं तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा एनिमल है। अगर वो आपको खा लेता है तो ये सिंपल सा रूल है, वो आपको खा लेगा, और पोएट के लिए एक सिंपल रूल है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्या करने की, एक बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने की। इस तरीके से आप बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने 2 एनिमल्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया है इसके अंदर। चलो अब थर्ड एनिमल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने वाला है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मीन्स है वॉकिंग फॉरवर्ड, अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, वॉकिंग फॉरवर्ड, अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से ही चलते रहते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं, भले ही मर गए हैं, लेकिन पोएट अभी भी ये कह रहा है कि आगे बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, जब मर गए हैं पहले से, तो ये पोएट का थॉट प्रोसेस है। तो इसके अंदर पोएटिक डिवाइस यहाँ पर एक और हो गया है जिसको बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। ए बीस यू व्यू, अगर आपको नजर आ जाता है, आप देख लेते हैं, व्यू का मीन्स सी, अगर आपको नजर आ जाता है क्या, एक जानवर, हुज हाइड विद स्पोर्ट्स, जिसको हाइड किया हुआ है, जिसको ढका हुआ है, इज पीपर्ड, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के पीपर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम ऐसे जो है डॉट 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 कर देते हैं, तो इसके ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छिटक दिया हो इसके ऊपर ब्लैक कलर का। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट कर लेता है, फिर से बेटा स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है पोएट ने, तो फिर से पोएटिक डिवाइस हो गया, पोएटिक लाइसेंस। क्या है, पोएट के पास एक लाइसेंस है जिसकी वजह से वो चाहे तो स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, लेफ्ट करना मतलब आपके ऊपर छलांग लगाएगा, लेफ्ट की स्पेलिंग क्या होती है, LEAPT, तो ये स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होती है। जैसे वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन है, लेपर्ड है। तो आपने तीसरे एनिमल को आइडेंटिफाई कर लिया है। जब वो तुम्हारे ऊपर झपट्टा लगा देगा, जब जाकर तुम्हें पता चल रहा है कि ये कौन है, ये लेपर्ड है। ट्विल, ट्विल नहीं है बेटा, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या है यहाँ पर, इट विल, इट विल, ट लिखा हुआ है, केवल टी लिखा हुआ है, ट्विल नहीं है, इट विल है। इट विल डू नो गुड, इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। टू रोर विद पेन, आप दर्द से कितने ही कराहते रहेंगे, कितने चीखते रहेंगे, कितने ही चिल्लाते रहेंगे, लेकिन इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, कुछ अच्छा आपके साथ नहीं होने वाला। क्या होगा, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन एंड अगेन, वो बार बार आपके ऊपर लेप करता रहेगा। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। बार बार आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा और आपको जो है नोच नोच के खाता रहेगा, और आपको पता चलता रहेगा कि कौन खा रहा है आपको, एक लेपर्ड खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप किसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेपर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहां तक पोम समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अच्छे से आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो पोम को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको कौन से वाला तरीका अच्छा लग रहा है जानवरों को पहचानने का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, फिर किसी और जानवर को आइडेंटिफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
पोम के अंदर पोएट इसी बात को कह रहा है कि अगर आगे बढ़ जाते हैं आप, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं, योर यार्ड, कहाँ घूम रहे हैं आप, अब की बार घूम रहे हैं आप अपने घर के आंगन के अंदर, ठीक है। अब पोएट जो है वो एक इंग्लिशमैन है, अंग्रेज है, तो वो सोच रहा है कि जैसे उनके यहाँ पर घर के आंगन होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ भी होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके यहाँ आपने देखा होगा, हॉलीवुड वगैरह की मूवीज में देखते हैं हम, इस तरीके से ये अपने घर के बाहर बाउंड्री करके और सफेद रंग के जो है ना फट्टे जैसे लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इनके घर की बाउंड्री कुछ इस तरीके की रहती है। तो उस यार्ड के अंदर अंदर आप जो है ना ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अपने घर के अंदर घूम रहे हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने घर के आंगन के अंदर सुबह 5 बजे 4 बजे ऐसे ही आंख खुल गई और आपने सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाहर निकल लेते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहां पर आप एक प्राणी से मिलते हैं, क्रिएचर से मिलते हैं। क्रिएचर मीन्स प्राणी जिसके अंदर प्राण होते हैं, उससे मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ये क्या करेगा, ये आपको हक कर लेगा, ठीक है। आप आगे ऐसे चलते जा रहे हैं और ये पीछे से आके आपको अपनी बाहों में ले लेगा। आप क्या सोचेंगे कि मैडम जाग रही है, लेकिन मैडम नहीं जागी है, मैडम तो अंदर ही सो रही है, ठीक है। ये कोई और आ गया है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि आपका मुंह तो आगे की तरफ है और वो पीछे से आपको जो है ना अपनी बाहों में भर लेगा। बी श्योर, तो श्योर हो जाइए, इट इज अ बियर, ये कौन है, ये एक भालू है। ये भाई साहब आ गए हैं और जैसे ही आप वॉकिंग कर रहे थे तो आपके पीछे से आके आपको अपने बाजुओं में उसने भर लिया है। अब आपको अच्छा सा महसूस तो हो रहा होगा आपने, क्योंकि ख्याली पुलाव बना ली है, कुछ और सोच रहे हैं कि ये वो है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो बी श्योर इट इज अ बियर, ये एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो रहा है कि शायद वही हो सकती है, तो कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। आई गेस, अब आई कौन है बेटा, ये पोएट है। क्या कह रहे हैं कि मेरा अनुमान ये कहता है कि अपने डाउट को क्लियर कर लो। अब डाउट को क्लियर करने का तरीका देखो क्या बताते हैं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कारस। कारस का मतलब होता है बेटा किस करना, है ना। एक हल्का सा वो किस कर सकता है आपके गाल के ऊपर। कैसे करेगा, उसने पीछे से आपको ऐसे पकड़ रखा है, गर्दन ऐसे घुमा के और तुम्हारे मुंह की तरफ, आपके फेस की तरफ लेके आएगा और यहाँ। अब आप देख सकते हो भाई साहब, जो औरत होती है या कोई भी जिसके बारे में आप ख्याली पुलाव बना रहे थे, उसके इतने बड़े बड़े लिप्स तो होते नहीं है ना। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा किस कर देगा, हो सकता है आपके एक साइड को ही जो है ले जाए और फिर आप किस करने लायक रहे बिना, ठीक है। तो अपने डाउट को पहले से क्लियर करके रखें, हाथों पर नजर डाल के देखें, क्योंकि जैसे ही हाथ ऐसे आएंगे ना उसको आपको बाहों में भरने के लिए, तो आप हाथों से देख लेना कि कोई इंसान तो नहीं है। He will give you just more caress, तो वो हल्का सा आपको चूम लेगा और चूमने से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन है, इतना बड़ा चुंबन कौन दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्री, अगर कभी आपको पहचानने की इच्छा हो रही हो कि आपको एक और एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, किसी और एनिमल को आइडेंटिफाई करने की भी इच्छा रह गई हो, इतना सब कुछ होने के बाद में, मरमरा तो आप कई बार लिए हैं, है ना, कई बार आपकी डेथ हो चुकी है, कई बार आपने एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो 4 एनिमल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तब क्या कहते हैं पोएट, दो टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मीन्स हो गया बेटा आइडेंटिफाई। आपको फिर से किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने की खुजली है थोड़ी बहुत, तो उसको भी मिटा लेते हैं। तो बीस्ट ऑफ प्री, बीस्ट का मीन्स हो गया बेटा एनिमल और प्री का मतलब हो गया शिकार करने वाला। तो शिकार करने वाले एनिमल को आपको पहचानना हो, कैसा एनिमल, जो शिकार करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ए नोविस, नोविस का मीन्स होता है बेटा अनट्रेंड पर्सन, अनट्रेंड जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, अनट्रेंड या अनएक्सपीरियंस, जिसको कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी आपकी छोटी सी एज है, उसमें लाइफ का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऐसा कोई पर्सन है, द पर्सन हु डज नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, उसको नोविस बोलते हैं। एक नोविस जो है ना माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है बेटा पजल्ड, पजल्ड हो सकता है, एक नौ सिखिया इंसान पजल्ड हो सकता है। पजल्ड हो जाएगा मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो जाएगा उसको, कि पता नहीं है कौन सा एनिमल है, आपको जानकारी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एनिमल है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, जिसको आप क्या समझ रहे थे, क्रोकोडाइल समझ रहे थे, वो कोई हैना भी हो सकता है, ठीक है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, जानते ही है ना, और हैना का मतलब क्या होता है, जिसको लकड़बग्घा बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो जिसको आप जो है ना क्रोकोडाइल समझ रहे थे, वो हैना भी हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, हैनास कम विद मैरी स्माइल्स, क्योंकि जो हैनास होते हैं उनकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही खुश कर देने वाली होती है, उनकी जो हंसने की आवाज़ होती है वो बहुत ही प्यारी सी लगती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोना शुरू कर दें तो वो क्रोकोडाइल जैसे लगते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी झाड़ के पीछे, कहीं जंगल में जो है ना आप जा रहे हैं और कहीं जो है ना झाड़ों के पीछे आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको लग रहा है कि कोई रो रहा है, और आप वहां पहुंच गए कि यहाँ पर कोई बच्चा हो सकता है, कोई क्रोकोडाइल हो सकता है। कंफ्यूजन है ना आपको, क्योंकि आप नोविस हैं, आप देखने के लिए चले गए। अब ये तो इतनी तेज दौड़ के आपको पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वहां पर जो है ना बैठा हुआ है, इसकी स्पीड तो 100 के आसपास हो सकती है, आप भाग ही नहीं पाएंगे और इस तरीके से वो आपको कहीं से भी पकड़ के खा
बताने की शुरुआत कर सकता है। और इस तरीके से आप किसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसको, क्रोकोडाइल को। ठीक है, या तो इसमें क्रोकोडाइल निकलेगा और या फिर आपको वहां पर हैना मिलेगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो जी, लास्ट एनिमल जो है उनको भी आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं। कौन है ये, देखते हैं। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। वास्तव में जो कमेलियन होता है वो दिखने में बड़ा छोटा सा लगता है ना। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कौन सी कैटेगरी में आता है, लिजर्ड की कैटेगरी में आता है। लिजर्ड मतलब छपकली वाली, जो छिपकली होती है ना, उसकी वाली कैटेगरी में आता है और देखने में भी ऐसा ही लगता है ना। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। कान इनके कुछ होते नहीं जिससे कि वो सुन सके, तो ये सुन भी नहीं पाते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग। ना ही इनके कोई पंख होता है कि जिससे कि ये उड़ सके। ठीक है, तो ना तो इनके कान होते हैं, ना ही कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इस कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, टिस नहीं है, इट इज है बेटा, इट इज द कमेलियन यू सी। तो आप वहां पर कमेलियन देख सकते हैं, है ना। आपको देखने में तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई एनिमल है ही नहीं, या कोई बर्ड है ही नहीं, या कोई लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है ही नहीं। लेकिन आप जैसे जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ते चले गए, आपका हाथ जो है ना किसी एनिमल से टच होता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो कमेलियन बैठा हुआ है, जिसको गिरगिट कहते हैं। समझ आ गया क्या बेटा? उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की जो ये पोम है ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड अब देख लेते हैं इसके राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम क्या है बेटा? राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और उनको ग्रेड देना शुरू करते हैं। इसको ए दे देंगे, और चांस और ईस्ट ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको बी दे देंगे। चांस एंड एडवांस मैच कर रहे हैं तो फिर इसको ए देंगे। बीस्ट और ईस्ट यहाँ पर मैच कर गया तो इसको बी दे देंगे। डाइंग यहाँ पर कहीं मैच नहीं कर रहा है तो इसको सी दे देंगे। एंड लाइन यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं तो इसको भी सी दे देंगे। तो यहाँ पर जो पोम की राइमिंग स्कीम हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी ए बी सी सी। ये इसकी राइम हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम निकाल लें और इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस। चलो जी, ओ कुछ बार बार ही रिपीट हो रहा है ज्यादा ही, और उसकी साउंड भी आ रही है। तो दूसरा पोएटिक डिवाइस इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसके अंदर हो गया बेटा एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है? जब किसी लाइन के अंदर बार बार किसी वोवेल की साउंड रिपीट हो रही होती है तो वहां पर होता है एसोनेंस। ठीक है, टू जंगल्स इन द ईस्ट नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, फिर से आ रहा है, ओ की साउंड बार बार कुछ रिपीट हो रही है तो फिर से इसके अंदर एसोनेंस मिल जाएगा। इफ इट, चलो, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट नहीं है। इफ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू की साउंड रिपीट हो रही है तो यहाँ पर रिपीटेशन हो सकता है। चलो जी, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हो गया। You will know it is the Asian lion. You will know it is the Asian lion. तो यहाँ पर भी नहीं है। और if sometime when roaming round, हाँ जी मिल गया roaming round, र की साउंड रिपीट हो रही है तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हो गया बेटा एलिट्रेशन। जब दो पास के शब्दों की राइमिंग स्कीम सेम हो जाती है, सॉरी इनिशियल साउंड सेम हो जाती है, स्टार्टिंग में एक जैसी आवाज आती है, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है एलिट्रेशन। चलिए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, बीस्ट ग्रीट्स है ना। तो यहाँ पर लास्ट में जो है ना कुछ साउंड आ रही है, तो आ रही है किसकी? कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की आती है तो कॉन्सोनेंस हो जाता है। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस भी है इस फॉर्म के अंदर। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड नहीं है जी। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स, नोटिस इट्स, ट की साउंड रिपीट हो रही है, मतलब कॉन्सोनेंस हो गया यहाँ पर। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। तो ये 5 पोएटिक डिवाइस हमें अभी तक यहाँ पर मिले हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू विव, अगर आप आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉलिंग फोर्थ, ओ की साउंड आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो फिर से हो गया है एसोनेंस। हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पीपर्ड नहीं है जी। एज सून एज, चलो जी, एज बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन हो गया। लेफ्ट वर्ड आया बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो गया है कौन सा? पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस। चलो जी, ये मिल गया है। you'll know it is the leopard, ट्विल, यहाँ पर भी फिर पोएटिक लाइसेंस हो गया। डू, नो, गुड, टू, रोर, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो गया है एसोनेंस। He will only lap and lap, यहाँ बार बार फिर
दोबारा से वही चीज़ हो रही है क्या, पोएटिक लाइसेंस। ये कुछ पोएटिक डिवाइस इस फॉर्म के अंदर हैं जो इसमें बार बार यूज हो रहे हैं। इफ when you are walking round your yard, walking round your yard, if when you are around your yard, फिर से कौन सा पोएटिक डिवाइस आ गया है बेटा, एसोनेंस रिपीट हो रहा है यहाँ पर इस लाइन के अंदर भी। चलो, you'll meet a creature there, meet creature there, नहीं है, who hugs you very very hard, क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया है जी, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हो गया है यहाँ पर। बी श्योर इट इज अ बेयर, ब की साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन भी हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर chorus, okay, though to distinguish beast of prey, a novice might non plus, novice non plus, alliteration हो गया है यहाँ पर फिर से। and the crocodile you always may tell from the hyenas, hyenas come with merry smiles and but if they, हाँ इसके अंदर पोएटिक डिवाइस यहाँ पर देखो आप एंजेबमेंट भी देख पा रहे हैं, ऊपर भी एंजेबमेंट हो सकता है बेटा। एंजेबमेंट का मतलब आपको बता रखा है, एंजेबमेंट का मीन्स होता है जब कोई लाइन बिना कॉमा और फुल स्टॉप के यूज हो जाती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है एंजेबमेंट। इसके अंदर आयरनी भी है और इमेजरी भी है। आयरनी कब होता है, जो ऑल ऑफ सडन कोई चीज हो जाती है तो कई जगह जो है ना, जो राइटर है, जो पोएट है, उसको ऑल ऑफ सडन जो है ना फील आता है कि ये कौन है, तो ऐसी सिचुएशन में आयरनी हो जाती है। और ये पूरी फॉर्म जो है ना कैसे लिखी हुई है, इमेजरी बेस पर लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन लिखी हुई है। टेल फ्रॉम द hyenas, hyenas come with merry smiles, if they weep they are crocodile, the true chameleon use small lizard sort of thing। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस इस फॉर्म के अंदर यूज हुए हैं। इन पोएटिक डिवाइस को आप रिवाइज कर लेंगे, और भी कोई पोएटिक डिवाइस यूज होता है तो उसको आप अच्छे से देखेंगे। अपनी एक वीडियो डाली गई है पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड, उस वीडियो को आप फॉर्म को पढ़ने से पहले जरूर देख लें, जिससे कि आप जो है ना अच्छे से उन पोएटिक डिवाइस को फाइंड आउट कर सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए चैनल से, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।